दिल्ली में शराब नीति पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को भेजा लुकआउट नोटिस, देश से बाहर जाने पर मनाही। सीबीआई ने शराब घोटाले पर जांच के दस्तावेज ईडी को सौंपे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है ईडी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सिसोदिया पर वार, कहा कानून कर रही है अपना काम। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में सीबीआई कर रही है शुरुआती जांच, अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। सिसोदिया ने कहा अरविंद केजरीवाल भारत को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं और बीजेपी सुबह से शाम तक ईडी सीबीआई की बात करती है। लेकिन मैं इसको बहुत छोटी सोच के रूप में देख रहा हूं। पूरे दिन मोदी जी यही सोचते रहते हैं सुबह से बैठ के शाम तक कि सीबीआई को किसके घर भेजूं, सीबीआई से किसको नोटिस दिलाऊं, ईडी से किसको नोटिस दिलाऊं। कांग्रेस नेता अलका लांबा का आम आदमी पार्टी पर तंज, कहा देश को 144 करोड़ का चूना लगाने वाली ये वो कट्टर ईमानदार पार्टी है जिसकी बेईमानी का चेहरा अब बेनकाब हो रहा है। अलका लांबा ने कहा विवाद शिक्षा नीति का नहीं, नई आबकारी नीति के जरिए घोटाले का है। शराब घोटाले को लेकर कपिल मिश्रा का दिल्ली सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा दिल्ली की जनता केजरीवाल और सिसोदिया के जेल जाने का कर रही है इंतजार। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का तंज, कहा चोर मचाए शोर फिल्म की तर्ज पर चोर ही शोर मचा रहे हैं। किस होटल में कब हुई डील, सीबीआई के पास सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता सबूत। उखला में वेयर हाउस था, वहां पे सारा पैसा जाता था, वहां से गोवा और पंजाब में ट्रांसफर करते थे। तो सारी बातें ऑलरेडी सीबीआई के पास में सारे सबूत हैं, अब तो वो इनको उठा रही है। प्रवेश वर्मा ने सिसोदिया को दी नसीहत, शुरू करें योग अभ्यास, प्राणायाम पर दी जोर, बिहार में नहीं मिलेगी डिप्टी सीएम वाली सुविधा। प्रवेश वर्मा ने मनीष सिसोदिया पर कसा तंज, कहा कोर्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके नाम पर न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा है, वो नई आबकारी नीति पर सबूत देखेगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी बोले केजरीवाल और सिसोदिया भ्रष्टाचार के ट्विन टावर, दोनों हताशा में असल मुद्दे से भटकाने की कर रहे हैं कोशिश। मनीष सिसोदिया मामले में बोले नड्डा अगर आप ईमानदार हैं तो जाए कोर्ट, मामले पर ना करें सियासत। मिशन हिमाचल पर जेपी नड्डा का दूसरा दिन, शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस के एल्यूमिनाई भवन की रखी नींव। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा झटका, वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस के संचालन समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा आत्मसम्मान से समझौता संभव नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का दावा, उन्हें श्रीनगर के उनके घर में किया गया नजरबंद, कहा केंद्र की गलत नीतियों से बड़ी टारगेट गिरी। तेलंगाना के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, हैदराबाद में रैली को किया संबोधित, कहा राज्य में बीजेपी की होगी अगली सरकार। सिकंदराबाद में दलित कार्यकर्ता सत्यनारायण के घर पहुंचे अमित शाह, दूसरे कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष, ट्वीट में लिखा संगठन सरकार से बड़ा है। पटना के गौरीचक में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर भीड़ का हमला, वारदात के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे मुख्यमंत्री। गया में होने वाले सीएम के कार्यक्रम के लिए पहले ही जा रही थी नीतीश के काफिले की गाड़ियां, कुछ कार के टूट गए शीशे। 16 दौर की बातचीत के बावजूद लद्दाख में हालात नहीं हुए सामान्य। ब्राजील में आयोजित कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा चीन नहीं कर रहा सीमा समझौतों का पालन। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची पंजाब के सीएम भगवंत मान, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। 22 अगस्त को यूपी के सीएम योगी भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी लेंगे हिस्सा। बिहार में जेडीयू ने 3 से 4 सितंबर को बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह 2 हफ्ते तक नहीं पेश हो सकेंगे पुलिस के सामने, 22 अगस्त के लिए था समय। पुलिस ने नोएडा की गालीबाज महिला को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने आरोपी महिला भव्या को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गार्ड से बदसलूकी का वीडियो हुआ था वायरल।
गेट खोलने में देरी की वजह से गार्ड पर भड़की गाली गलौज और मारपीट का भी आरोप। जेल में बंद श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत, तो दूसरी तरफ सेक्टर 93B के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में लोगों का मौन प्रदर्शन। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोर मथंगा की बेटी ने एक डॉक्टर को मारा थप्पड़, सीएम ने सार्वजनिक तौर पर मांगी माफी। महाराष्ट्र के ठाणे में आरई कार शेड प्रोजेक्ट के खिलाफ कांग्रेस का सीएम एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर प्रदर्शन। 23 अगस्त को तेलंगाना दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेताओं से करेंगी मुलाकात। पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट, आईएसआई ने चंडीगढ़ और मोहाली को दहलाने की रची साजिश। गणेश उत्सव में गणपति के साथ लगेगी विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर, कर्नाटक के हिंदू संगठनों का ऐलान। विजयपुरा का 250 से ज्यादा पंडालों में लगेगी सावरकर की तस्वीर, सावरकर पर लिखी किताबें सिद्धारमैया को भेजेगी श्रीराम सेना। देश में तेजी से फैल रहा है टोमेटो फ्लू, बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बेरोजगारी के खिलाफ हरिद्वार में निकाली पदयात्रा, कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में अपने परिवार के साथ की पूजा अर्चना। इंदौर के एक व्यापारी की पत्नी 50 लाख के जेवर लेकर हुई फरार, पति ने कराई पत्नी के खिलाफ एफआईआर। गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 8 लुटेरों पर कसा शिकंजा। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की मौत पर सांत्वना देने पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस थाने में मचा हड़कंप, दिन दहाड़े चोरी का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। उत्तर प्रदेश में हापुड़ कचहरी हत्याकांड में खुलासा, पुलिस ने 4 हत्यारों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल कोरोना पॉजिटिव, भोपाल एम्स में भर्ती। भोपाल में भारी बारिश, सोमवार को सारे स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, भारत को पूरी दुनिया के लिए आदर्श समाज बनाने का काम कर रहा है संघ। टिहरी जिले के धनौल्टी में बारिश के चलते 2 मकानों के ढहने से 2 परिवारों के 7 लोग जिंदा हो गए थे। आगर मालवा में बाढ़ का कहर, नाला पार करते वक्त बहे कई जानवर, मोटरसाइकिल से जान जोखिम में डालकर नाला पार करते दिखे लोग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नागपुर मार्ग पर तेज हवाओं के चलते गिरा नीम का बड़ा पेड़, घंटों यातायात रहा ठप। राजस्थान के भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन कैनाल के ऊपर का पुल गिरा, बाल बाल टला बड़ा हादसा। मंडी के काशन में मलबे से एक ही परिवार के 8 लोगों का शव बरामद, लैंडस्लाइड के दौरान हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में कुदरती आफत से मरने वालों की तादाद 22, 6 लोग अब भी लापता। उत्तराखंड के मालदेवता में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 24 पर्यटकों को सकुशल किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के सतना में तेज बारिश के चलते स्कॉर्पियो पर गिरा पेड़, कार को हुआ भारी नुकसान। झारखंड के रामगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश में बहे 5 लोग, एनडीआरएफ की टीम द्वारा 4 शव बरामद। अमरोहा में अपनी उफान पर गंगा नदी, जिलाधिकारी ने लिया हालात का जायजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते दारहली नदी में बने बाढ़ जैसे हालात, स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर, आसपास के लोगों को हो रही है परेशानी। टिहरी में हो रही लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते फिर से बंद हुआ ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे, यातायात पर पड़ा भारी असर। राजस्थान के भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन कैनाल के ऊपर से जा रहा पुल अचानक क्षतिग्रस्त हुआ, कई रास्ते हुए बंद, लोगों को हो रही है परेशानी। कोरोना केसेस में इजाफा, पिछले 24 घंटों में देश में आए 11,539 नए मामले। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट, 1 लाख से घटकर 99,000 हुई एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या। दिल्ली में कोरोना के 942 नए मामले, 1360 मरीज हुए ठीक, पॉजिटिविटी रेट 7.25%।
एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कहा देश में तेजी से बढ़ रही हैं कोरोना के मामले, लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। जरूर लगाएं क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर हम ये चाहते हैं कि लोगों को माइल्ड इलनेस ही हो और आस्ता आस्ता कोविड जो है एक एंडेमिक बीमारी बने। इंडिगो के विमान में बजा धुआं उठने वाला अलार्म, कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में महिला टोल कर्मी के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, गंभीर धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज। मुजफ्फरपुर के सरकारी बस स्टैंड कर्मियों को दरोगा से बदसलूकी पड़ी भारी, दर्जन पुलिस कर्मियों ने मिलकर बरसाए डंडे, घटना में एक महिला कर्मी भी घायल। झारखंड के पलामू में बोलेरो की चोरी करके चोर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हरियाणा के यमुनानगर में मंदिर जा रही महिला से बाइक सवार युवकों ने झपटी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, एफआईआर हुई दर्ज। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, साओ पालो में पूर्व राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा की बड़ी रैली। 2 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अपील, ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक चुनाव जीत सकते हैं लूला डिसिल्वा। आर्थिक संकट के बीच अर्जेंटीना में भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी, राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर पोस्टर बैनर के साथ उतरे हजारों लोग। महंगाई पर काबू पाने की मांग, अर्जेंटीना में श्रीलंका जैसा हाल, महंगाई दर 70% से ज्यादा। दक्षिण अफ्रीका में जुलू राष्ट्र के नए राजा की ताजपोशी, मिसू जुलू ज्वेलिथिनी के राज्याभिषेक के दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। क्वाजुलू नताल प्रांत में रहने वाले 1 करोड़ 20 लाख जनजातीय लोगों का नेतृत्व करेंगे किंग मिसुजुलू। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अधिकारियों को धमकाने के आरोप में बड़ी कार्रवाई, मीडिया नियामक प्राधिकरण ने इमरान खान के भाषण के लाइव प्रसारण पर लगाई रोक। इमरान खान ने इस्लामाबाद की रैली में पुलिस अधिकारी और महिला मजिस्ट्रेट को दी थी धमकी। यूक्रेन की राजधानी कीव में युद्ध में जब्त किए गए रूसी टैंकों की प्रदर्शनी, बड़ी तादाद में प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे लोग। करीब 6 महीने से जारी है रूस और यूक्रेन के बीच जंग, दोनों देशों को भारी नुकसान। पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो ने दी रूस को चेतावनी, कहा पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर सैन्य तैनाती खतरनाक। रूस ने पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर तैनात किया अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस युद्धक विमान। अमेरिका के शिकागो में एयर एंड वाटर शो, नेवी के लड़ाकू विमान समुद्री तटों के ऊपर हैरतंगेज करतब करते आए नजर। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के बाद आयोजित हुए एयर शो को देखने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। पश्चिमी चीन में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 23 लोगों की मौत, 8 लापता। किंघई प्रांत में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। किंघई प्रांत में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, राहत और बचाव का कार्य अब भी जारी। मध्य और दक्षिणी यूरोप में शक्तिशाली तूफान से 3 बच्चों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत, कई लोग घायल। ये तूफान इटली, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के कोर्सिका द्वीप पर आया, राहत और बचाव का कार्य जारी। स्पेन में अल्तोरा के जंगलों में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू, 19,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, रिहायशी इलाकों को भी पहुंचा नुकसान। आग की वजह से बेजिस और तोरास शहर से भागे लोगों को प्रशासन ने दिए घर वापसी के आदेश। मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ एक्शन अवतार में सलमान खान, धुआंधार है गॉडफादर का टीजर।